अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कर रहे सबक नंबर 20 दुआ शार की तशरीह करेंगे। इस वीडियो में हम शेर नंबर 1, 2 और 3 की तशरीह करेंगे। 7th क्लास की उर्दू की नई किताब है। आपको वीडियो कैसी लगी चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। शेर नंबर 1 है, या रब मेरे वतन को एक ऐसी बहार दे जो सारे एशिया की फिजा को निखार दे। खास मायने देखते हैं, या रब ए अल्लाह ताला, वतन, मुल्क, बहार, खुशहाली, एशिया बरआज़म का नाम यानी जिसमें हम रहते हैं, हमारा बरआज़म, फजा, माहौल, निखार दे, संवार दे। तशरीह की तरफ चलते हैं। शायर इसके जो अहमद नदीम कासमी हैं, वो एक कादरुल कलाम शायर हैं और इस शेर में वो दुआ करते हुए अल्लाह ताला से कहते हैं कि ए अल्लाह ताला, मेरे मुल्क यानी पाकिस्तान को ऐसी खुशहाली और तरक्की अता फरमा दे जिसकी वजह से एशिया के तमाम ममालिक मुस्तफीद हो सकें, फायदा उठा सकें। पाकिस्तान के तमाम हमसाया मुल्क भी इसकी इमदाद के तालिब हों, यानी पाकिस्तान को इतनी तरक्की दे कि बाकी ममालिक की भी वो मदद कर सके। एशिया के दूसरे ममालिक हमसे तजारत करें, लेन देन करें और इससे पाकिस्तान की खुशहाली हो और इस खुशहाली से इसके करीबी ममालिक को भी फायदा हो। लोग यहाँ तालीम के हसूल के लिए आए, यहाँ यूनिवर्सिटियाँ और कॉलेज हों, सनतें और तजारती मराकज़ हों ताकि लोग यहाँ मुलाजमतें करने आए और हमारे मुल्क से वो भी फायदा उठाए और हमारे मुल्क को भी फायदा हो। शेर नंबर 2 है, या रब मेरे वतन में एक ऐसी हवा चला जो इस के रुख से गर्द के धब्बे उतार दे। रुख चेहरे को कहते हैं, गर्द कहते हैं गर्दो गुबार, मतलब गुबार को, और धूल को धब्बे, दाग। इस शेर में शायर वतन के लिए दुआ करते हुए कहता है कि ऐ मेरे अल्लाह यानी ऐ अल्लाह ताला, मेरे वतन में ऐसी हवा चला दे जो इसके चेहरे से धूल मट्टी के असरात को उतार दे। और दर हकीकत इसमें शायर जो है वो वतन के लिए दुआ वो है कि यहाँ ऐसी बारिशें बरसा कि जिससे फसलें सैराब हो जाएं, पैदावार बहुत ज्यादा इससे फिर अच्छी हो जाए, ताकि जो भूखे पेट सोते हैं उनके पेट भर जाएं, अनाज ज्यादा हो सके और भूख और अफलास का खात्मा हो। इन बारिशों से मुल्क की चीजों पर लगा तमाम जो गर्दो गुबार है वो धुल जाए। हमारे मुल्क में ऐसे नेक लोग पैदा कर जो अपने मुहज्जब अतवार से दुनिया पर छा जाएं और ऐसे साइंसदान पैदा हों जिनकी इजादात से दुनिया में धूम मच जाए, जिनसे इंसानियत मुस्तफीद हो, मुल्क पर लगे हुए तमाम इल्जामात पानी में बह जाएं और ये वतन इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया है। ऐसी हवा चला कि यहाँ के लोग इस्लामी इक़दार अपनाएं, एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत से रहें, गुनाहों में मुब्तला लोगों को सीधी राह दिखा, हमारे मुल्क को बदनाम करने वाले तमाम मनासिर नीस्तो नाबूद हो जाएं। शेर नंबर 3 है, या रब वो अबर बख्श के जो अरसे पाक को हद नजर तक उमड़े हुए सब्जा जार दे। मुश्किल अल्फाज के मायने देखते हैं। अबर बादल, बख्श देना, अर्ज पाक, पाक जमीन, हद नजर जहां तक नजर आए, सब्जा जार हरियाली, उमड़े हुए जाहिर हुए। तशरीह की तरफ चलते हैं। शायर इस शेर में वतन के लिए दुआ करते हुए कहता है कि ऐ अल्लाह, हमारे पाकिस्तान की पाक जमीन पर वो बादल भेज दे जिनसे हमारे मुल्क के खेत, जंगलात और बागात हरे भरे हो जाएं, फसलें लहलहाने लगे, जंगलात सब्ज चादर ओढ़ लें, हर शाख हरी भरी हो, बागों में हरियाली और सब्जा भर जाए, हरी घास दूर दूर तक नजर आए। ऐ अल्लाह, इस मुल्क में ऐसे बादल आए जो रहमत की बारिश का सबब बने। इन बारिशों के तुफैल हर तरफ सब्जा लहलहाने लगे, दरख्तों पर परिंदे चहके, फूलों की खुशबू दूर दूर तक फैल जाए, फसलों की इतनी अच्छी पैदावार हो कि मुल्क खुशहाल हो जाए, उसकी वादियां, फसलें, पहाड़ और मैदान सब्जी से भर जाए, यहाँ खूब अनाज, सब्जियां, फल और मेवाजात पैदा हों, यहाँ अल्लाह ताला की रहमत के नजूल हो जाए, मेरा वतन अपने पाँव पर खड़ा हो जाए। बकौल शायर, मेरी शनाख्त अगर हो तो तेरे नाम से हो, ए अर्ज़े शौक तेरी चश्मे मोतबर में रहूं। वीडियो कैसी लगी चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताएं मज़ीद कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। अपना और अपनी प्यारों का ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।